कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगा। और अगर मौका मिल जाए इस पूरे 1 महीने में तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर 5 दीप घी के अवश्य जलाओ। अगर मौका मिल जाए कार्तिक महीने में दीपदान करने का तो कुबेरेश्वर बाबा भंडारी अगर मौका लगा दे, अगर वहां से आप लोग क्रॉस हो रहे हो, निकल रहे हो, जा रहे हो, तो अपनी गाड़ी में 5 दीप बाबा के लेकर जरूर मैं दीप दान करूं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो मेरी जिंदगी का भी भंडार शिव तत्व की तरह। केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में। इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कोई एक नियम धारण कर। बूढ़ी माँ ने नियम बना लिया, मेरे खिचड़ी मिलेगी, पाऊंगी, आज भूखी रह गई। जो खिचड़ी फेंकी थी पीछे भूखी, वो ढूंढ रही है कहां गई। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। और दोनों यजमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं। पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को 2 बजे से 5 बजे तक। फेसबुक यूट्यूब पर सारे भगत लोग श्रवण कर रहे हैं इस पावन कथा को। बहुत बहुत साधुवाद। और हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, आप अगर कुबेरेश्वर धाम में आए हो तो प्रयास करा करो कि कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं कुबेरेश्वर धाम के, इनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में आए हो तो प्रयास कर कर आने वाले जो भी आया करें, कुछ नहीं तो एक घी की डब्बी ले आए, बाती ले आए, दिया लगा गए। पर आप यहाँ नहीं आए तो जहाँ हो वहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन। जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चलेंगे। बहुत आज पहला दिन है इसलिए कार्तिक महत्तम को आगे बढ़ाते हुए चलना। दान की महत्वता क्या है? खिचड़ी को फेंक दिया बाहर, अब खिचड़ी को जो बाहर फेंका था उसमें से एक पौधा उत्पन्न हो गया। अब उस पौधे में 2 फूल लगे हैं। अभी आपको कथा में कहा था जो हमने डाला है, बोया है, वो मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलता है। जो आप भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल प्राप्त जरूर होगा। अब ये माता जी ने बोला, खरगोन वाली ने, कि हमने तो केवल कथा सुनी थी। एक माता जी बोली कि हम तो केवल आए थे नवरात्रि की पहले दिन, और क्यों ना मिले? अगर आपने दिल से श्रवण कराए, भाव से श्रवण कराए, तो क्यों ना दे। निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसके नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर
दलहन चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें। वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक माहत्म में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम। अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका महाराज। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा अपने जीवन में उतारने के। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना, संयम। किस समय पर किस चीज का संयम होना चाहिए, ये हमारे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, 1 रुपया कमा रहे 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू, ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए। हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ, अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर आओ। उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक, किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया, और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीज है। जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ, चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना, 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल दे।